नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, रेवती नक्षत्र है, ब्रह्म योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे पूरे दिन और आज क्षितिज में बुध के आधिपत्य वाला रेवती नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का अंतिम और सबसे कोमल नक्षत्र है। रेवती का प्रतीक चिन्ह मृदंग अथवा मछलियों का जोड़ा है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात पूषा, जो सूर्य के ही एक स्वरूप हैं और यात्रियों, पशुओं और खोई हुई वस्तुओं के रक्षक तथा पोषणकर्ता माने जाते हैं। शुक्रवार का सौंदर्य, प्रेम, मीन राशि की अनंत करुणा और रेवती का कोमल पोषण, यानी शुक्र, गुरु और बुध का एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो स्पष्ट करता है कि आज का दिन प्रेम, सृजन, कला और दूसरों की सेवा का है। आज का दिन शेयर बाजार में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके शेयर में निवेश करने के लिए बेहद अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का है, तो वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। पंचक आज भी जारी है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपके हाथ में हाथ की लकीरों में कोई रेखा टूटी हुई है? चाहे वो जीवन रेखा हो, भाग्य रेखा हो, हृदय रेखा हो। और क्या कभी आपको भी किसी ने ऐसा बताया कि बड़ा ही अशुभ है, आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है? परंतु क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के मूल ग्रंथों में टूटी हुई रेखा का अर्थ वो नहीं है जो आपको बताया गया। क्या कारण है कि कुछ लोगों की टूटी रेखा उनके विनाश का कारण बनती है, परंतु वहीं कुछ लोगों के लिए वही टूटी रेखा उन्हें शिखर पर ले जाती है। बड़ा अद्भुत, गहरा और विचारणीय तथ्य। कभी ध्यान दिया कि रेखा टूटने के बाद कैसी स्थिति में दिखाई पड़ रही है? जहां रेखा टूटी हुई है वहां कोई चिन्ह तो नहीं बना। आज सामुद्रिक शास्त्र का एक ऐसा सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं जिसे समझना कठिन नहीं है, परंतु समझना बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग, बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना किस विधि से करनी है, यह भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, मंगल राहु बुध, जहां बुध वक्र हैं, 3 ग्रह कुंभ में, शुक्र चंद्रमा शनि सूर्य, ये 4 ग्रह मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण रेवती में है, यानी बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और आज का दिन कौन सा है? तो शुक्रवार, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 मार्च दिन बुधवार, भद्रा व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपको अक्सर बिना बात का डर सताता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर बहुत झुंझलाते हैं, क्रोध करते हैं और क्रोध को छोड़िए खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं? या फिर लाख कोशिशों के बाद भी धन आने के जो मार्ग हैं आपके जीवन में वो बंद पड़े हुए हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ आपकी आदत या किस्मत की खराबी नहीं, आपकी कुंडली में बैठे कमजोर केतु का सीधा संकेत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे देखकर आप किसी भी व्यक्ति को पहली नजर में पहचान लेंगे कि उसका केतु कमजोर है या बलवान। जानिए केतु के कमजोर होने के अचूक लक्षण को और उसे बलवान बनाने के एक चमत्कारी उपाय को। और ये कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए बड़ा सरल है, इस लिंक को क्लिक करना। कई बार लोग कहते हैं लिंक नहीं मिलता। आप जब लिंक लगाया जा रहा है, वीडियो भी है, आपको बिल्कुल मिलेगा। रोक करके वीडियो आप एक बार वहां क्लिक कर लीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आइए चलिए चलते हैं मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते कई वर्षों से भगवती पुराण का, ये जो देवी पुराण का ये जो प्रयोग है मैं आपसे कराता आ रहा हूं। और ये दोनों ही नवरात्रियों में विशेष रूप से कराता हूं। गुप्त दोनों नवरात्रियों में तो नहीं कराता, लेकिन चैत्र और शारदीय में आपसे कराता हूं मैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन कल हमने मां शैलपुत्री की आराधना की, आज ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है। और करना क्या है, आप अगर कल मां की प्रतिमा रख करके उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा तो वैसे चलेगा। आज विशेष रूप से आपको एक पात्र में, जैसे चांदी की कटोरी हो गई, पित्तल की कटोरी आपकी नहीं है तो मिट्टी का दिया है, उसी के अंदर एक गुड़ रख लेना है। और उसी गुड़ पर पुष्प हाथ में लेकर के, अक्षत हाथ में लेकर के हाथ जोड़ना है, ध्यान करना है, हे मां ब्रह्मचारिणी मैं आपका आवाहन करता हूं, आप आइए और इस गुड़ में विराजमान हो जाइए। इसके पश्चात उसी गुड़ में मां का ध्यान आपको करना है। मां का ध्यान करके उन पर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो चीजें आपको चढ़ानी है। और आज इसी गुड़ पर थोड़ा घी अर्पित करना है। इसके पश्चात ये प्रयोग जो भी कर रहा है, एक व्यक्ति कोई घर का सदस्य कर सकता है, चाहे तो सब कर सकते हैं, घर का एक कोई विशेष रूप से करे। और इसके पश्चात सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप पूरे घर परिवार के सुख शांति हेतु करना है। अब हर वर्ष जब मैं ये प्रयोग बताता हूं तो लोग बाद में पूछते हैं कब इस गुड़ का क्या करें। वही करना है जो मूर्ति का करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। गाय इत्यादि को खिलाना नहीं, प्रवाहित कर देना है। अब कहेंगे कोई लोग कि हमारे पास नदी नहीं है, तब क्या करें? तो किसी वृक्ष की जड़ में रख दीजिए ले जा करके। अब उसे चीटी चीटा बाद में खा जाए, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप, हमारे पास दो ही विकल्प हो सकता है, एक तो हम जल में प्रवाहित कर दें, जल में भी प्रवाहित करें तो मछलियां इत्यादि उनको खाएंगी। लेकिन मूर्ति के साथ हम यही करते हैं कि या तो जल में प्रवाहित कर देते हैं या किसी वृक्ष की जड़ में रख देते हैं। विशेष रूप से विल्व वृक्ष तो मिल जाएगा, उसकी जड़ में आप मां ब्रह्मचारिणी की इस मूर्ति को रख दीजिएगा। और हाँ, मूर्ति को रखने से पहले थोड़ा अक्षत छिड़क दीजिए, क्योंकि ध्यान करके आपने मां को आवाहित किया है। तो अक्षत छिड़क दीजिए और कहिएगा कि मां आज आपकी मैंने आराधना की, अब आप अपने धाम को जाएं। हालांकि इस नवरात्रि के दौरान मां अपने धाम को नहीं, आपके घर में वो जो मूर्ति है, प्रतिमा जो प्रथम दिन मैंने आपसे स्थापित कराया है उसमें तो है ही है, ये विशेष उनकी पूजा है। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। यहां एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं कि आप मुझसे यदि रायपुर में मुलाकात करना चाहते हैं, आप मुझसे यदि नागपुर में मुलाकात करना चाहते हैं,
छत्रपति संभाजी नगर, पुणे, मुंबई और इंदौर, भोपाल, जबलपुर इत्यादि ऐसे शहरों में मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इन शहरों में मिलने का डेट, नंबर सब कुछ आ रहा है। आप यथाशीघ्र कार्यालय से मेरे संपर्क कर दीजिए। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये जो मैं विषय बना रहा हूं, अभी बीते दिनों जब मैं यात्रा में था तो कोई मेरे पास आया, उनके बच्चे के हाथ में एक रेखा टूटी हुई थी और वो डरे हुए थे लोग। किसी ने उनको बता दिया था कि मृत्यु के संकेत हैं। मैंने समझाया कि नहीं, मृत्यु के संकेत नहीं, क्योंकि मैं कुंडली देख रहा हूं, उस बच्चे की कुंडली में मृत्यु के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। फिर मैंने बिना हाथ देखे बाद में वो लोग बच्चे को लेकर के, मैंने पहले ही कहा देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसा लक्षण नहीं है और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में देख लीजिएगा रेखा नहीं टूटी होगी। वो लोग लाए और मैंने उनके दोनों हाथों को सामने, क्योंकि जन्म कुंडली और हस्तरेखा अगर थोड़ा सा कोई समझ रखता हो तो दोनों में एक दूसरे से मेलजोल हो जाता है। सामने मैंने दिखाया दूसरे हाथ में, शायद वो भी इस कार्यक्रम को देखते ही रहते होंगे, देख रहे होंगे। दूसरे हाथ में रेखा टूटी हुई नहीं थी। प्रिय दर्शकों, रेखा टूटने का मूल कारण समझिए। हाथ की जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई हैं और हमारे निसंदेह कर्मों के प्रभाव से निरंतर बदलती रहती है। लेकिन ये निरंतर रोज रोज नहीं है। ये जो मूल रेखाएं हैं, जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, ये मूलतः 4 जो रेखाएं हैं ये हमेशा वैसी ही रहती हैं। हमेशा मतलब लगभग इनमें कुछ बदलाव होते हैं। छोटी छोटी रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। जब जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन आने वाला होता है तब उसमें क्या होता है कि जो पुरानी रेखाएं हैं, कई बार छोटी छोटी रेखाएं मिटती हैं, नए का प्रारंभ होता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का मार्ग अवरुद्ध होता है, फिर मार्ग, नदी को जल रास्ता मिलता है और अधिक चौड़ा नदी रास्ता बना लेती है। प्रत्येक रेखा जो आपकी हथेली में आप देखें, जैसे जीवन रेखा, प्रिय दर्शकों, आमतौर पर इसी रेखा को लेकर के लोगों के मन में सबसे ज्यादा भय होता है। जीवन रेखा का टूटना अर्थात सामान्य शब्दों में लोग कह देते हैं मृत्यु। गलत है। यह बिल्कुल गलत है। जीवन रेखा का हथेली में टूट भर जाना मृत्यु की सूचना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पहले यह देखिए कि जहां यह रेखा टूटी हुई है उसके बाद आगे वो रेखा हो ही ना, बिल्कुल गायब। जहां यह रेखा टूटी हुई हो उसके बाद गायब। थोड़ा रुक जाइए, यहां सावधानी बरतनी है। ठीक इसी जगह पर बाएं हाथ को देखिए। मैं पुरुष स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं। अगर स्त्री अपना बायां हाथ देख रही तो दाएं हाथ को देखिए, पुष्टि करिए। अगर ठीक उसी जगह पर बाएं हाथ में भी रेखा टूटी हुई है तो हां, यह डरने का विषय है। यह डरने का विषय तब है ठीक उसी जगह पर अगर कोई तिल है तो हां, यह डरने का विषय है। लेकिन अगर एक हाथ में रेखा टूटी हुई है और टूटकर फिर आगे रेखा बनी हुई है तो यह किस बात की सूचना है? तो समुद्र शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं यह गंभीर संकट की सूचना तो है। कोई रोग आ सकता है, कोई दुर्घटना आपके जीवन में हो सकती है जो जीवन को हिला देगी। लेकिन अब उसके आगे देखिए, जहां रेखा टूटी हुई है ठीक उसके आगे अगर और एक मजबूत रेखा बनी हुई दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजिए यह इस बात की सूचना है कि आप अपने जीवन काल में एक बार किसी बड़े संघर्ष से गुजरेंगे और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगर यह रेखा मोटी है, जहां रेखा टूटी हुई है उसके बाद हल्की पतली रेखा आ रही है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। यह बात मैं तीनों रेखाओं के लिए कह रहा हूं, भाग्य रेखा के लिए, जीवन रेखा के लिए, हृदय मस्तिष्क यानी 4 रेखाओं के लिए कह रहा हूं। जहां रेखा टूटी हुई है और उसके बाद आगे रेखा जहां टूटी है उसके आगे बढ़ी ही नहीं है, यह चिंता का विषय हो सकता है अगर दोनों हाथ में है तो। अगर दोनों हाथ में नहीं है और एक रेखा एक ही हाथ में टूटी हुई दिखाई पड़ रही है और उसके आगे फिर बढ़ी हुई और बड़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजिए जहां ये रेखा टूटी है, आमतौर पर जीवन में होता है कई बार कोई बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है और इंसान फिर बड़े ग्रोथ, बड़ा तेजी से उभरता है। कई बार आप ऐसे, अच्छा ये भी कोई बहुत बड़ा संकट ऐसे मत मान लीजिए, जरा समझिए। 2 भाई आपस में लड़ गए, 2 भाई आपस में, आमतौर पर हर घर में लड़ाई है और उसी दौरान परिवार अलग अलग हो गया। हुआ आपके जीवन में एक बड़ा कष्टदायी संघर्ष वाला समय आया, तो हर बार रेखा टूटने का अर्थ भयंकर कष्ट यही नहीं है कि आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको कोई भयंकर रोग हो जाएगा ना। कई बार हम उस परेशानी को आज के इस परिवेश में सामान्य मान के चलते हैं। जैसे अब विवाह को ही ले लीजिए। विवाह, आजकल हर घर में विवाह में कलह है।
आज से 25-50 साल पहले, हालांकि होता नहीं था, पर किसी के यहां ऐसा होता कि पति पत्नी अलग अलग होते और समाज में डंका बजा के होते तब भी थे, कई बार पत्नी ऐसी स्थिति में नहीं होती थी कि वो पहले वाली बात थोड़ी अलग थी कि घर छोड़ के चली जाए और सबको समाज में डंका बजा करके कहे, ढोल पीट करके, ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के इस परिवेश में अगर ऐसा कोई लक्षण हो कि विवाह पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तब तो आम होता जा रहा है और अगले 10 साल के बाद ये बिल्कुल आम हो जाएगा, ये बिल्कुल आम हो जाएगा। तो आप हर बार ये मृत्यु तुल्य कष्ट, अब इसी चीज को जरा समझिए। मान लिया जाए कि आपकी नौकरी चल रही थी, नौकरी में आपका परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के बाद आपका और ग्रोथ होने वाला है, तो सामान्यतया उस समय पर मृत्यु तुल्य कष्ट लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मृत्यु तुल्य कष्ट। अब और समझिए, मान लीजिए हम जीवन रेखा को ही ले रहे हैं, ये टूटी हुई है और जहां से टूटी हुई उसके बाद और मजबूत आगे रेखा गई और उसमें से हल्की पतली पतली रेखाएं जो हैं वो चंद्र पर्वत की ओर मुड़ी हुई है। आपको पता है ना, चंद्र पर्वत यहां नीचे होता है, चंद्र पर्वत की ओर मुड़ी हुई है, तो ये भाग्योदय सूचक है। सूर्य पर्वत की ओर और बढ़ रही हैं, सरकारी क्षेत्र में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान। यानी ये देखना जरूरी है कि रेखा टूटने भर मात्र से यह मृत्यु की सूचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हाथ में दिखाई पड़े तो यह बिल्कुल घबरा जाने वाला विषय नहीं है कि नहीं घबरा जाइए और ये रेखा टूटी है अब जान जाने वाली है ना। ये रेखा टूटने का अर्थ है, अब जैसे हृदय रेखा का टूटना हम इसको मान सकते हैं कि बड़ा कष्टदायी है। अब आज के समय में प्रेमी प्रेमिकाओं में बड़ी समस्या होती है, हो ही रही है आजकल। तो संभव है कि बहुत करीबी प्रेम में आप किसी के साथ थे, लंबे समय से थे, टूटा, और कई बार टूटने के बाद उसके आपके जीवन में असफलता की जगह कोई और अच्छा आपको पार्टनर मिल गया, उससे बेहतर मिल गया, जो था वो तो ठीक था, उससे भी बेहतर आपको मिल गया। तो ये परिवर्तन आपके जीवन काल में हुआ। तो रेखा का टूटना ही बस इस बात की सूचना नहीं है कि सब खत्म, मस्तिष्क रेखा टूट गया व्यक्ति पागल हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मस्तिष्क रेखा टूटने का एक सीधा सा अर्थ है कि हो सकता है इस पॉइंट पर जातक को कोई बहुत मानसिक आघात हो सकता है। मानसिक आघात बिल्कुल हो सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय हमारे कौन है? बच्चे हैं। सपोज कीजिए आपका बच्चा नौकरी में था, या सपोज कीजिए आपने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको मानसिक आघात नहीं होगा? यही मानसिक आघात है, यही मानसिक आघात है। और उसके बाद आगे रेखा मजबूत है तो हो सकता है आपके सहयोग से बच्चे को सहयोग सफलता मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि हर बार यही मान करके नहीं चलना कि अगर रेखा टूटी हुई है तो ये बहुत खतरा है। और आमतौर पर ये जीवन रेखा को लेकर के सबसे ज्यादा लोग डरते हैं और डराते हैं। जब भी हथेली में जीवन रेखा टूटी हुई दिखाई पड़े, घबराइए मत, दूसरे हाथ में देखिए और पुष्टि कीजिए कि क्या दूसरे हाथ में भी टूटी हुई है। अगर उसी पॉइंट पर टूटी हुई है तो हां, ये तब चिंता का विषय है। एक और बात, दोनों ही हाथों में सेम जगह पर रेखाएं टूटी हुई हैं, पर लेकिन दोनों ही हाथों में आगे रेखा बढ़ी हुई है। अथवा प्रिय दर्शकों, अब यहां पर मैं समुद्र शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, बता चुका हूं, पहले भी बताया हुआ है। सपोर्टिव रेखा, हथेली में हर रेखा की एक सपोर्टिव रेखा भी होती है। जैसे जीवन रेखा के पास एक मंगल रेखा उत्पन्न होती है। अगर लाइफलाइन टूटी है लेकिन एक बगल में और रेखा, जैसे मेरी ही हथेली में मैं साफ साफ देखता हूं मेरी जीवन रेखा बाएं हाथ में टूटी हुई है, लेकिन बगल में सपोर्टिव मंगल रेखा है, तो मैं जानता हूं कि यह आयु क्षीण की स्थिति नहीं है, यह किसी स्वास्थ्य से संबंधित सूचना को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस विषय पर मैं अपनी तो यहां चर्चा कर नहीं रहा हूं, बताना चाहता हूं। तो हर बार जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा को ही ले लीजिए, टूट गया लेकिन आगे फिर है, जहां टूटा वहीं स्टॉप हो जाए और दोनों ही हाथों में, यह एक खतरे की सूचना होती है। जहां टूटा है वहीं काला तिल है, जहां टूटा है वहीं कोई विशेष धब्बा है, जहां टूटा है वहीं कोई बॉक्स बना हुआ है, यानी चौकोर बना हुआ है, यह एक खतरे की सूचना हो सकती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता और आमतौर पर लोग डर जाते हैं, उनको डरा दिया जाता है। कई बार तो ये टूटना और उसके बाद आगे रेखा मजबूत होना इस बात की सूचना है कि परेशानी आएगी और इसी परेशानी के बाद आप जबरदस्त उभर करके निकलेंगे, जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में है। रेवती नक्षत्र का कोमल प्रभाव तो है ही, लेकिन द्वादश भाव की कठोरता भी है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। साथ ही साथ आज मन सौंदर्य, कला और संगीत की ओर विशेष ही आकर्षित होगा, जो कि आपके लिए सुकूनदेह है। कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो जरूर करिए, पर उसको प्रारंभ करने से पहले एकांत में बैठ करके जरा सा अच्छे से विचार कर लीजिए कि जो आप प्रारंभ कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा होगा। विदेश
या दूरस्थ किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, दूरस्थ स्थित किसी मित्र या व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आज पर्दे के पीछे रह करके काम करना ज्यादा अधिक लाभदायक है फ्रंट पर खेलने की जगह। व्यापारियों के लिए विशेष करके जो आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभ रहने वाला है। किसी प्रकार का दिखावा या प्रदर्शन ना करें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, अच्छा है, इससे संबंध में और मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी अगर देखें तो आज बोलना कम सुनना अधिक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आज मूल विषय से भटक करके कला साहित्य या इनसे जुड़ी विषयों पर में आपकी रुचि बढ़ेगी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में पैर के तलुओं में जलन की संभावना है। आज के लिए विशेष एक उपाय बताता हूं। कटोरी में थोड़ा दूध लेना है, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा शहद मिला करके, और किसी जलाशय इत्यादि में या कहीं भी प्रवाहित हो रहा हो जल, उसमें अगर इसको आप डाल दें, प्रवाहित कर दें, तो ये बड़ा आपके लिए फायदेमंद होगा। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी सबसे मुक्ति दिला देगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है। जाहिर सी बात है आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है, लाभप्रद है। रेवती नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण ये बहुत शुभ संयोग है। किसी पुराने मित्र या परिचित से अचानक मुलाकात होने वाली है। आर्थिक रूप से दिन आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। कोई ऐसी वस्तु जिसको आप बड़े लंबे समय से चाहते हैं आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके सामूहिक कार्यक्रम के लिए टीम भावना के साथ काम करिए, सबको लेकर के चलिए। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। आज किसी से मिलने पर, किसी से मुलाकात आपने की और मिलते ही योजना बनाने लगे उसके साथ, ये गलती मत करिएगा। बना भी रहे तो अमल तो बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में मिठास दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी बड़ा अच्छा है और शुभ है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके कला, वाणिज्य, प्रबंधन से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। गले में खराश और एलर्जी की शिकायत संभव है। आज का उपाय जो है वो है सफेद रंग की मिठाई मां भगवती के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। और घर में आसपास जो पड़ोसी बच्चे हैं, अब देखिएगा पड़ोसी के बच्चों को बांट करके कोई डिस्टर्बिंग समस्या ना हो, बाकी ऐसे बांट सकते हो तो बांट दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर क्रीम, निवेश अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। दशम का चंद्रमा रेवती नक्षत्र का बड़ा ही बढ़िया है, आपके लिए बड़ा ही शुभ है। यूं समझ लिए कि बुद्ध की दोहरी शक्ति आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर लेखन क्षमता, संवाद कौशल, आपकी बौद्धिक प्रस्तुति को सराहा जाएगा। कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव या रिपोर्ट इत्यादि भेजना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। अनुकूल प्रतिक्रिया मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, बीमा, मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, जबरदस्त लाभ। आज मौखिक वादा नहीं करना है, जो भी करना है लिखित। जीवन साथी से कोई गंभीर मसले पर बातचीत करनी है तो आज करिए, संवाद सार्थक होगा, यानी पार्टनर आपका सुनेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने पार्टनर को संदेश लिख सकते हैं, मोबाइल से ही लिख दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा होने वाला है। विशेष करके लिखित परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो सफलता के प्रबल संयोग है। और स्वास्थ्य के मामले में हल्की समस्या तो है। आज झंझनाहट, उंगलियों इत्यादि में झंझनाहट, शरीर में झंझनाहट की स्थिति आपको महसूस होगी। शुगर वगैरह जांच करा लीजिएगा। आज का उपाय जो है, एक हरे रंग के कपड़े में मूंग, लगभग 7 दाना हरा मूंग बांध करके अपने पास पर्स में रखिएगा, असाधारण लाभ के लिए। अथवा तुलसी जी का पत्ता भी अपने पास रख लें तो भी आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भाग्य में चंद्रमा है, रेवती नक्षत्र का प्रभाव है, बड़ा अच्छा है। आज भाग्य आपके साथ है। जो खोया है उसको पाएंगे या उसकी पूर्ति होगी। मार्ग खुलने लगेंगे। किसी परिचित से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन बेहद लाभदायक है। कार्यस्थल पर ऐसा अवसर आपको मिलने वाला है जो पहले आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा कर सकते हैं। पर्यटन से संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है, यानी यात्रा इत्यादि के लिए, पर्यटन से जुड़ा व्यापार करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। एक बात आपको बताता हूं, आज किसी से मिलिए तो एक तो उसकी कोई शिकायत हो अथवा किसी और की भी शिकायत हो, किसी तरह की शिकायत का उल्लेख मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। लव लाइफ भी ठीक है। अगर कोई गलत फहमी है तो बातचीत करके उसको दूर किया जा सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी सब कुछ ठीक है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो कोई दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाने वाली है। एक मुट्ठी चावल और गुड़ का एक टुकड़ा, इसको एक में रख करके छत इत्यादि पर रख दीजिए पक्षियों के लिए।
लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज अष्टम के चंद्रमा का प्रभाव है। अब देखा जाए तो आज सावधानी तो बरतनी ही होगी। कोई पुराना बीमा है, पेंशन है या कोई पैतृक उत्तराधिकार से संबंधित कागजात है, ऐसे कागजात पर को पहले तो संजो करके रखने के लिए दिन अच्छा है, उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। आज कोई पुरानी बात आपके मन को कचोट सकती है, किसी पुरानी बात को लेकर के आप दुखी हो सकते हैं। कार्यस्थल पर गोपनीयता बरतने के लिए दिन अच्छा है। बीमा, ऋण वसूली या पुरानी संपत्ति से आपको लाभ होने वाला है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के ऋण के लिए गारंटर मत बनिएगा। ऋण लेने से भी बचिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से कोई अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में बस इतना ही कहूंगा, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहिए। और विद्यार्थियों का सबसे बड़ा हथियार है आपका शोध कार्य, यानी कुछ भी पढ़िए, पूरी तरह से उसके गहराई में जाइए। आज एक सफेद कागज पर ओम क्या लिखना है? सिर्फ ओम, और लिख करके उसे तुलसी जी की जड़ में रख देना है। बस इतना कर दीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया है। निवेश से आप बचिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। सप्तम का चंद्रमा है। अब देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई अनुबंध इत्यादि करना चाहते हो तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। रेवती का प्रभाव है, संबंध में मधुरता आएगी और ग्राहक, सहकर्मी सबके साथ संबंध मधुर रहने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अनुकूल है दिन। आज किसी के साथ मन मुटाव मत करिए, अहम को मत पालिए, अहम का त्याग करिए। जरूरत पड़ने पर झुक जाइए, यही तो आज आपकी जीत है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आज सामूहिक प्रस्तुतिकरण के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रस्तुतिकरण देनी है, सफलता आपको मिलने वाली। कमर दर्द या मूत्रजन्य रोग इत्यादि पहले से तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपने पार्टनर को आज कुछ उपहार दीजिएगा। और आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बस यही उपाय करना है कि अपने पार्टनर को उपहार देना है। और विशेष रूप से जो नवविवाहित जोड़े हैं या जो अविवाहित है, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, केला, पका हुआ जो केला होता है वो मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में अर्पित, मानी भगवती के चरणों में अर्पित कर दिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। आज तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन? तो षष्ठ का चंद्रमा विजय दिलाएगा आपको। बस इतना ही है कि आज सीधा युद्ध नहीं लड़ना, कूटनीति, वाणी से पराजित करेंगे आप। आज आपको कोई समझ नहीं पाएगा और हर मामले में आपको जीत मिलेगी। और जहां जीत नहीं मिले वहां आप समझौता कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आपकी ताकत सब उसका लोहा मानने वाले हैं। आपकी गुणवत्ता, आपकी सेवा, आपका कार्य। आज प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता ही नहीं। आपको कोई चुनौती क्या देगा? हर जगह हर जंग जीते हुए हैं आप। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई पुराना ऐसा विवाद है तो उसे शांति से सुलझाइए। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए। बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए, नुकसान हो जाएगा। और आज प्रातःकाल एक उपाय करिएगा। जल में एक पात्र, लोटा जल लेना है, उसमें एक चुटकी नमक डाल करके और अपने घर के दरवाजे पर छिड़क देना। क्या करना है? लोटे में जल, एक चुटकी नमक, घर के दरवाजे पर छिड़क देना। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। पंचम का चंद्रमा। अब देखा जाए तो आज का दिन कैसा है? तो रचनात्मक है, अत्यंत अनुकूल है आपके लिए। कोई कलात्मक कार्य करना है, चित्रकला, संगीत इत्यादि से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, सृजन के लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी जिससे मन प्रसन्न होगा। पर भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। एक बात आपको बताता हूं, आज भावनाओं की अधिकता तो रहेगी ही। छोटी छोटी बातों पर आंखें आपकी नम हो जाएंगी। शेयर बाजार, सौंदर्य, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो आपकी लाभदायक हैं। शेयर बाजार में आज निवेश करिए, पर सट्टे से बचिए। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है दिन। और व्यापारियों की बात करूं तो जो लोग मनोरंजन, कला, शिक्षा इत्यादि से जुड़े व्यापारी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। भावुक होकर के कोई आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में आज गहराई आने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। असाधारण प्रदर्शन आपका होगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट में पित्त बढ़ने वाला है। बहुत अधिक तला भुना मत खाइए। और आज संतान के साथ बैठ करके कोई भजन सुनिए मां का। बच्चे छोटे हैं तो उनको अपने पास बिठा करके अवश्य सुनिए। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून है। और निवेश भी आप करिए।
धनु के जातकों की बात करें तो चौथे का चंद्रमा मन में असंतोष तो उत्पन्न करेगा ही, लेकिन फिर भी घर का सजावट है, मरम्मत, साफ सफाई का कार्य, सारे काम आपके बनेंगे। माता से प्रेमपूर्ण संवाद होगा। अपने मन की कोई बात दबी हुई है उसको लेकर के माता से शेयर करिए। वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, खरीद लिए पर शोध के साथ। कार्यस्थल पर मन पूर्णतः नहीं लगेगा, कम लगेगा, फिर भी वो व्यापारी जो गृह साज सज्जा, फर्नीचर इत्यादि का काम करते हैं, आपको लाभ होगा। किसी से आज ऊंचे स्वर में बात मत करिए, ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले को चुभ जाए आपकी बात। बाकी घर में आज हैं तो जरा अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांति से बैठ करके वार्तालाप करिए, अच्छा रहेगा। बल्कि शांति से बैठ करके चाय पीजिए, अच्छा होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और सीने में दर्द इत्यादि या जिन लोगों को कफ की शिकायत हो, अपना विशेष ख्याल रखें। आज माता पिता को प्रणाम करके ही घर से निकलिएगा और आज देवी को गुड़ और घी का नैवेद्य अर्पित करिएगा और हो सके तो उसका प्रसाद ग्रहण कर लीजिए अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं तो। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। तीसरे का चंद्रमा पराक्रम में आपकी वृद्धि कराने वाला है, संवाद में आपके जबरदस्त परिवर्तन। आज आपकी वाणी असाधारण होगी। कुल मिलाकर के देखें तो बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने वाला है। मनोरंजन या कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि का काम करने वाले हैं तो अच्छा है, करिए। मनोरंजन के लिए भी दिन अच्छा है, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, विशेष करके अगर आप अपने व्यापार का आज डिजिटल युग में थोड़ा प्रचार इत्यादि कराते हैं तो विशेष फायदा मिलने वाला है। अच्छा, एक बात और, आज सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, बोलने में आप इतना मगन हो जाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनना भूल जाएंगे। जीवन साथी से फोन पर बातचीत के दौरान भी जरा सावधानी बरतिए, पार्टनर की भी सुनिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके वाद विवाद प्रतियोगिता है तो सफलता मिलने वाली है। कंधे में, गर्दन में अकड़न की शिकायत है तो इसका ध्यान रखिएगा, यानी इसमें दर्द हो सकता है। आज प्रातः काल उठते ही अपने दोनों हाथों को देखकर वो जो कराग्रे वसुते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती वाला मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र जरूर बोलिएगा। और न भी आता हो तब भी दोनों हाथों को देखिएगा, ऊर्जा जागृत होगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो आज का दिन आपको धन देने वाला है। सतर्क होकर के आपको काम करना है। आभूषण, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ, और ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं तो भी लाभ। आज का दिन लाभदायक है। भोजन के मामले में आज आप बड़ा ही सुस्वादु, स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में रहेंगे, ऐसे भोजन की इच्छा आपकी होगी। कार्यस्थल पर जरा संयमित रहिए और बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए। उधार लेने से बचिए, उधार देने और दिलाने से बचिए। जीवन साथी के साथ बैठकर भोजन अवश्य करिए। वाणी में मिठास बनाए रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। गले में खराश हो सकती है सो ठंडे पानी इत्यादि को मत पीजिए। और आज भोजन से पूर्व 1 चम्मच घी लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके उसका सेवन कर लीजिए, फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग। सौंदर्य, प्रेम, कला के क्षेत्र में आज आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहने वाला है। लोग आपकी बातों पर विचार करेंगे। आपकी उपस्थिति मात्र ही लोगों को प्रभावित करेगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन बेहद सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कोई नया उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास आपका, पर ओवर कॉन्फिडेंस से जरा नुकसान होगा, आपको सावधानी बरतिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी से मान सम्मान प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा, प्यार का इजहार कर सकते हैं और विद्यार्थियों को सफलता। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। उपाय के तौर पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात 1 चम्मच, पूजन इत्यादि के पश्चात 1 चम्मच शहद का सेवन करिएगा खाली पेट। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।